देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल इसका मीनिंग होता है टुवार्ड्स सेंटर, इसका मीनिंग है टुवार्ड्स सेंटर। ये क्यों अराइज होता है, इट अराइज ड्यू टू कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, इट अराइज ड्यू टू कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। चार्ज होता है बॉडीज में पार्टिकल्स पे तो दे विल हैव कूलम्बिक फोर्स। अगर चार्ज प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन आएगा, अगर आपका चार्ज मान लो दोनों प्लस है दोनों माइनस तो क्या हुआ उस केस में रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन है बिकॉज न्यूक्लियस है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है तो कितना आएगा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ आई राइट F1 इज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी गिवन एज kZe² अपॉन r। कैसे लिखा हमने कि kZ² पे r आएगा, देखो होता क्या है, अगर दो चार्जेस होते हैं, मान लो एक हमारा चार्ज Q1 है Q2 है, मान लो ये -1 है ये +1 है या प्लस यूनिट है, तो अगर इनका डिस्टेंस r होता है तो बीच में क्या होता है, दे हैव हाउ मच कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। तो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस स्क्वायर इनवर्सली, ये कॉमन पॉइंट है। और वी कैन राइट हियर F कैन बी टेकन K Q1 Q2 बाई r²। अब यहाँ पे मान लो चार्ज हमारा Q1 दिया है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये होगा प्लस Z/E, ये है हमारा न्यूक्लियस। व्हाट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये होगा एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज पर प्रोटॉन, Z/E लिख लो चार्ज में, नो नीड साइन। Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, कि न्यूक्लियस में क्या होगा प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा। सर हाँ सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं सर आ रही, अरे उधर 1 में आप आर लिखते हैं आर²। अरे रुक जाओ ना, नहीं वो हाँ एक मिनट रुक जाओ। क्या आवाज ठीक नहीं आ रहा है क्या, एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना शायद फैन ऑफ कर देता हूँ, फैन ऑफ करने से थोड़ा सा आवाज और क्लियर होना चाहिए। खाली एसी चलेगा तो शायद आवाज ठीक आएगा। अभी ठीक आ रहा आवाज, इज इट ओके नाउ, नो सर फॉर मी हाँ मैंने कहा मेरा आवाज ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हाँ सर केटव का शायद प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, क्या केटव केटव हाँ सर आ रहा है ठीक से, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का, इसको प्लस Z लिखते हैं, ये है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और सेकंड क्या होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा -E, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अपनी जगह व्हेन वी टेक Q1 Q2 लिखेंगे कितना का ZE into E, साइन को यूज नहीं करते हैं, हम लिखे हैं अट्रैक्शन फोर्स। उसका मीनिंग है कि ऑब्वियसली दो पार्टिकल्स हैं जिनमें चार्ज अपोजिट होगा, एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसी को यूज करते हैं तो व्हाट इज K, दिस फोर्स कैन बी टेकन हाउ मच, Q1 कितना है ZE, इसके तो सब रखोगे यहाँ पे ZE into E upon r²। तो क्या आएगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। आर यू गेटिंग दिस, कैसे इक्वेशन लिखा हमने, K हमारा कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, इसका वैल्यू भी होता है, बताएंगे अभी क्वेश्चन करने टाइम। ZE था चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इनटू E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस है दोनों के बीच में r। तो ये फोर्स क्या करता है, दिस फोर्स ट्राई टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस और इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर एक टाइप का फोर्स और काम करता है जिसको होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या होता है, दिस फोर्स विल ट्राई टू टेक इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस और ये होता है अवे फ्रॉम सेंटर। द फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्यों आता है, इट अराइज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट अराइज ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना आता है, इफ आई राइट F2 इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा mv² अपॉन r। m आपका मास होता है, v वेलोसिटी है, r होगा आपका यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये होता है mv² अपॉन r, ये होगा सेकंड एक्सप्रेशन।
हमारी कंडीशन क्या होती है कि फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन सेम ऑर्बिट, एक कंडीशन होता है फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन सेम ऑर्बिट, जो दो फोर्स होते हैं दे आर बैलेंस एग्जैक्टली, द टू फोर्सेस आर बैलेंस एग्जैक्टली, तो F1 F2 शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तभी क्या है कि अगर जितना फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विल नॉट कम इनटू न्यूक्लियस और विल नॉट गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन रिवॉल्विंग इन सेम ऑर्बिट इन सच कंडीशंस। तो क्या लिखेंगे इसमें, k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहां से एक इक्वेशन लिख सकते हैं किसके लिए, v स्क्वायर के लिए। कैन यू टेल द एक्सप्रेशन ऑफ v स्क्वायर, 1r विल कैंसिल आउट, m इस तरफ आ जाएगा, तो ये हुआ k z e स्क्वायर अपॉन mr। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन हमारी काम आएगी आगे। अब लिख दिया, तो ये हुआ पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, दो टाइप के फोर्स होते हैं विच आर एक्टिंग। हमारा कंडीशन, हमारा ना पहला पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन रिवॉल्विंग इन सेम ऑर्बिट until or unless it lose energy or gain energy। electron will keep on revolving in same orbit until or unless it lose or gain energy। तो वही पॉइंट हम यूज करते हैं। तो उसमें उसका पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिट में रहना है तो दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, दे शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दे शुड बी बैलेंस एग्जैक्टली। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो एक इक्वेशन आता है हमारा v स्क्वायर के लिए, which is taken as k z e square upon mr। ये इक्वेशन है हमारा वेलोसिटी ऑफ द v स्क्वायर के लिए। इतना लिख दिया पूरा, इसको मिटा दे रहा हूं तो काम का चीज ज्यादा नहीं है। अब आते हैं हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, देखो अगला पॉइंट आएगा इसमें कि एक हमारा पोस्टुलेट था फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट। क्या था इसका पोस्टुलेट, कौन बताएगा, quantization postulate, from angular momentum quantization postulate, mvr equal to nh upon 2 pi। सबको याद है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैन कीप ऑन रिवॉल्विंग ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। तो यहाँ पे क्या होता है, n h upon 2 pi लिख सकते हैं इसको, है mvr, n था ऑर्बिट नंबर, ऑलरेडी बताया था पॉइंट आपको मैंने ये। अब यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या आपको मिलेगा, आई कैन राइट ओनली इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर कितना होगा इसमें, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इधर लाएंगे n स्क्वायर को और r स्क्वायर को, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन है v स्क्वायर के लिए, यहाँ पे इक्वेशन 3 था v स्क्वायर के लिए, 4 भी है v स्क्वायर के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन राइट वन एक्सप्रेशन, इक्वेट कर दोनों को, तो क्या लिखेंगे, n स्क्वायर h k z e स्क्वायर अपॉन m r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें एक मिलेगा इक्वेशन रेडियस के लिए। देखो यहाँ पे m से m कैंसिल होगा पावर, यहाँ पे स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इक्वेशन रेडियस के लिए हम निकालते हैं फाइनली। ये आपका इधर ले आए रेडियस को, तो ये आपका जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, m r तो खत्म हो गया, बचेगा इसमें 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये होता है हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन है रेडियस के लिए, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारा इक्वेशन होता है रेडियस के डेरिवेशन के लिए।
Z होता है एटॉमिक नंबर। हमने कहा था ना कि आपका जो बोहर मॉडल होता है इट इज वैलिड फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस। तो Z होगा उस सिंगल एटम और आयन का एटॉमिक नंबर। Z होता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अगर हमने Z इंटू ई क्या हुआ, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अभी तो बताया था मैंने कुछ देर पहले ही कि Z इंटू ई होता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इंटू ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। आर यू क्लियर नॉट क्लियर? इफ यू आस्क क्वेश्चन रिस्पॉन्ड आल्सो कि हाँ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछ के साइलेंट रखते हो, it is not a good habit. If you ask some question and responding, you must say yes or no. लिखा पूरा इतना? ओके। अब आते हैं, देखो ये हमारा इक्वेशन और रेडियस के लिए। अब इसी इक्वेशन में क्या क्या हमारे हो सकते हैं वेरिएबल्स और क्या क्या वैल्यू फिक्स होती है उसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन। अरे बता रहा हूँ यार, टिक के रहो, बता रहा हूँ, मैं भी लिख तो रहा हूँ बोर्ड पे सब वैल्यू है, के का वैल्यू लिखूंगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल होगा इसमें देखिए। एक तो n वेरिएबल रहता है, n क्या है ऑर्बिट नंबर चेंज होता रहेगा, और एक क्या होता है एटॉमिक नंबर वेरिएबल रहता है। z क्या होता है डिफरेंट एटम का एटॉमिक नंबर, ये तो फिक्स नहीं है। h प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स ही होता है। m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर करना क्या है इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स। क्या क्या वैल्यू है कांस्टेंट का देखिए, यहाँ पे h का वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m 9.1 into 10⁻31 kg। यहाँ पे k का यूनिट होता है, वैल्यू है 9 into 10⁹। हाँ हाँ ये आपने बड़ी वाली का इसका यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, C फॉर कूलम्ब। क्लियर है कि नहीं है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, C आपका यहाँ पे कूलम्ब का सिंबल है, कूलम्ब। बाकी तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमारा K का यूनिट है, K का वैल्यू है, और E आपका वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक ही बात होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम्ब्स। ये हमारा चार्ज है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इस इक्वेशन में अगर हम सारा वैल्यू पुट करते हैं एंड डू द कैलकुलेशन, तो कैन यू डू दिस कैलकुलेशन दैट विद द इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या है इक्वेशन रेडियस के लिए? कैन यू डू दिस कैलकुलेशन h², बहुत लंबा है कैलकुलेशन, मैं आपको डायरेक्टली देता हूं, रिजल्ट इसका आएगा सॉल्व करने पे 0.529 into 10⁻10 n²/z मीटर्स। ये होगा हमारा इक्वेशन किसके लिए? रेडियस के लिए, इक्वेशन नंबर 6। ये है वो हमारा इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम्स व्हिच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 6। ऑर्बिट्स का, हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिट होते हैं, nth ऑर्बिट, n मींस होता है जो भी ऑर्बिट नंबर होगा उसके लिए लिखते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पर मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो वो ऑर्बिट नंबर होगा 1 2 3। और किस एटम का है? हाइड्रोजन एटम है, तो Hz1 होता है, हीलियम प्लस आयन है Z2 होगा, लिथियम प्लस 2 आयन है Z3 होगा। तो जो हमारा एटम है या आयन है, हमारा क्या बोलता है कल आपसे मैंने कि जो बोहर मॉडल होता है इट इज वैलिड फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस, वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयन में एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं, एटॉमिक नंबर जो भी सेम रहेगा, और n आपका है ऑर्बिट नंबर।
बट फॉर डिफरेंट एटम्स z इज वेरिएबल, तो हमने बोला था z एंड n आर वेरिएबल। इसी फॉर्मूले में सारा वैल्यू एटॉमिक नंबर यार, जो एटम होगा उसके अकॉर्डिंग लिखोगे एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन में Z1 होता है, हीलियम प्लस के लिए लिखना पड़ेगा डायरेक्ट वैल्यू, क्वेश्चन देखोगे मिलेगा उसी हिसाब से लिखोगे ना। हाइड्रोजन का Z1 होता है, हीलियम का Z2 है, लिथियम का Z3, वो मिलता है क्वेश्चन में। n ऑर्बिट नंबर होता है, वो भी मिलता है क्वेश्चन में। ये हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन हुआ। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं रेडियस एक्सप्रेशन में। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो हमें ऑर्बिट दिया है ये थर्ड ऑर्बिट, फाइंड द रेडियस, तो सिंपल क्वेश्चन आता है। मतलब क्वेश्चन पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन, तो क्या आंसर होगा इसका? कैन यू डू द कैलकुलेशन, टेल द आंसर। हो गया आंसर। यहाँ पे हमको रेडियस निकालना थर्ड ऑर्बिट का, तो थर्ड मींस n3 होता है 0.529 इंटू 10 टू पावर -10। थर्ड ऑर्बिट मींस n3 हुआ, तो 3 स्क्वायर। फॉर हीलियम आयन Z2 होता है 2, यूनिट करो उसका मीटर्स। ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं कर रहा आपके लिए। गॉट इट। तो केवल आपको देखना क्या है, ऑर्बिट नंबर कौन सा है, वो n होता है, किस एटम का या आयन का दिया है उसका z। अगर आपको n पता है, z पता है, तो हम उस ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। आर यू क्लियर और नॉट? सर रेडियस के लिए 0.529 को अप्रोक्सीमेटली 0.5 ले सकते हैं। 0.53 ले सकते हो, डोंट टेक 0.5, यू कैन टेक 0.53। यस सर। क्योंकि एक्चुअली आपको जब ऑप्शन देते हैं तो उसी के उसमें होगा रेशियो में। इसे आपका दे सकते हैं, सपोज आपको दिया है सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो Z2 उसका रेशियो 2 आएगा, तो 2 का मीनिंग आपको देगा ना 1.06 देगा एंगस्ट्रॉम में। द वैल्यू कैन बी गिवन आल्सो एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। तो ये इक्वेशन निकाल रहे हैं, अगर हम इसको लिखते हैं इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, तो क्या होता है 10 टू पावर -10 मीटर क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो दिस रिलेशन आल्सो कैन बी टेकन इन एंगस्ट्रॉम कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 0.53 आल्सो। I'm writing 0.529 because जो लिखते नॉर्मली वही होते हैं, n² z एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है वो मोस्टली पूछता है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। तो उसमें आपका यूनिट ये होगा एंगस्ट्रॉम में, मतलब यहाँ पे 10 टू पावर -10 था, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम, कहानी खत्म हो गई। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। गॉट इट? यस सर। ये हुआ हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन। अब आते हैं But is it possible for helium to have 3 orbits? व्हाट आई डोंट गेट, क्या हुआ? Sir, is it possible for helium to have 3 orbits? एक्चुअली देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि हम एक्साइटेशन करते हैं, नॉर्मली क्या होता है जो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है इसमें एक ही ऑर्बिट होता है। बट क्या होता है ड्यूरिंग एक्साइटेशन जब हम एनर्जी देते रहेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हायर लेवल्स, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का। जो हम बेसिक बोलते हैं, जो पॉइंट बोलते हैं, वो होता है हमारे ग्राउंड स्टेट में, वहाँ पर एक ही ऑर्बिट लिखते हैं हीलियम के लिए, एक ही ऑर्बिट लिखते हैं। बट ये बाकी के सब खाली होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, दैट ट्राई टू रिमेन ऑलवेज इन फर्स्ट ऑर्बिट इन हीलियम और हाइड्रोजन एटम्स। व्हेन द इलेक्ट्रॉन गो टू हायर लेवल, ये मतलब क्या है? क्या ये यूनिट है ना, एंगस्ट्रॉम यूनिट है, 1 एंगस्ट्रॉम ये यूनिट होता है। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर्स। हाँ यूनिट है ना लेंथ का, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, वैसे ही आपका एक
एंगस्ट्रॉम यहाँ पे यूनिट है लेंथ के लिए। तो ये हमारा हुआ रेडियस ऑफ द रिलेशन ऑफ द रेडियस। अब आते हैं वेलोसिटी के लिए। फॉर वेलोसिटी कैलकुलेशन, तो फॉर वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास, निकालना हमको है। तो अगेन वी कैन टेक द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहां से वेलोसिटी कितना आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, nh अपॉन 2 पाई mr। इसको लिख सकते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे इसके पहले था इक्वेशन 5, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 7, तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन वेलोसिटी के लिए, nh अपॉन 2 पाई m। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ रेडियस, याद है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। याद है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था हमने, r क्या था 5 क्वेश्चन में, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। याद है कि भूल गया, देख लेना पीछे लिखा था। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसको फिर से लिखते हैं ऑन सिंपलीफाइंग, तो फॉर वेलोसिटी क्या है क्वेश्चन हमारे पास, n स्क्वायर में m कैंसिल होगा, m खत्म हो जाएगा, h स्क्वायर में h कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई बचेगा, इसमें क्या केवल 2 बचेगा, 2 पाई m, सॉरी m भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई k z e स्क्वायर, 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन n इंटू h। ये आएगा हमारा इक्वेशन रेडियस के वेलोसिटी के लिए। अब इसमें क्या क्या वेरिएबल होगा, केवल इसमें चेंज होगा आपका ऑर्बिट नंबर और एटॉमिक नंबर, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर सपोज 8। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स इन इक्वेशन 8, सारा कांस्टेंट हो जाएगा h, m तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है, k e। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमें मिलेगा इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। यहाँ पे क्या देता है इक्वेशन फॉर द रेडियस, सॉरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वी कैन v n कितना होगा 2.18 into 10 to power 6 z upon n मीटर पर सेकेंड। ये आएगा वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 9 लिख लो इसको। लिखा पूरा, Yes, sir. now before we move further सुचित, तुम्हारा यार क्या नेट वो शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, पूरा डिस्टर्ब होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, लेट अस सी सम क्वेश्चन बिफोर वी मूव फर्दर। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ lithium plus 2 ion to velocity of light, question is find the ratio of velocity of electron in second orbit of lithium plus 2 ion to the velocity of light।
निकालो इसका आंसर। So 1.09 into 10 to the minus 2. 1.29। Sir 1.09. ओके, हाँ ठीक है, ओके गुड। और किसी बच्चे का आंसर आया? बहुत इजी क्वेश्चन, देखो पहले हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट मींस n2 है, z क्या होगा 3 फॉर लिथियम आयन, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या z हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है सेकंड ऑर्बिट मींस n2 है, तो इस केस में व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 into 10 to power 6 z by n, यहाँ पे z 3, n दिया है 2, ये हुआ स्पीड मीटर पर सेकंड में। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, c सिंबल होता है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। अब दोनों का हम रेशियो ले लेंगे, तो कितना पाएगा रेशियो लेने पे, 3 से 3 कैंसिल होगा 2 बचेगा, तो 1/1.09 into 10 to power minus 2 is answer. The ratio of the speed of electron to velocity of light आपका इतना होगा। Are you clear? Yes, sir. If you take one next question. अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ velocity of electron in third orbit of helium plus ion to second orbit of lithium plus 2 ion. Find the ratio of velocity of electron in third orbit of He plus ion to second orbit of lithium plus 2 ion. Can you tell the answer? So 2/3. 2/3 No. So वो second वाला क्या है, Li है क्या? हाँ लिथियम, पहला हीलियम प्लस आयन, सेकंड लिथियम प्लस 2 आयन। वैसे 4/9 4/9 देखिए, चलिए निकाल लेते हैं। आई थिंक 1:1 आना चाहिए, 3/2 2/3। ओके लेट्स डू दिस कैलकुलेशन। नहीं निकालना पड़ेगा, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट वी टेक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके लिए फॉर हीलियम प्लस आयन, कितना आएगा 2.18 into 10 to power 6 z by n, z यहाँ पे 2 है और n थर्ड है इसके लिए मीटर पर सेकंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिथियम प्लस 2 आयन, 1 होगा जी। हाँ 1 हो जाएगा ना, 2.18 into 10 to power 6, यहाँ पे 3/2 है मीटर पर सेकंड। नहीं 1/1 क्यों आएगा, आई थिंक ये तो कैलकुलेशन करो ना इसमें, तो ये तो कैंसिल होगा पूरा टर्म, बट क्या बचेगा 2 ऊपर जाके नीचे, यस 4/9 इज करेक्ट आंसर, 4/9। In this question, the answer is 4/9. Are you clear this question? Yes, sir. एक अच्छा क्वेश्चन दें, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन में दिमाग चलाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सोचना देन तब करना क्वेश्चन को। इसको मिटा दो पूरा, लिख दिया होगा तुम।
Yes, sir. अभी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाइएगा। क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसका एक टर्म और होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया है इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन, विल यू ट्राई योरसेल्फ? के हिंट चाहिए पहले? Try ourselves. ओके, ट्राई फॉर योरसेल्फ, वेरी गुड। Sir, around 0.1. अरे नहीं, बहुत ज्यादा आएगा। इट विल कम विद मोर वैल्यू, बहुत ज्यादा आएगा इससे। Sir, 10 to 11. 10 to 11। Yes, sir. थोड़ा और सोचिए। Sir, 10 to 9. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन में करने में क्या चाहिए, एक टर्म आपने नया भी आपको मिला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। किसी भी ऑर्बिट में देंगे तो इसका फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू टेक द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, एक मिनट यार, दोनों पेन, एक तो पेन चेंज कर देता हूं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन? इसका मीनिंग क्या होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, इट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन nth ऑर्बिट। जो भी हमारा ऑर्बिट होगा तो इसे निकालते कैसे हैं? देखो ये होगा, इट कैन बी टेकन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन in 1 second divided by distance traveled by electron in 1 revolution। कितना होगा ये? This will be coming out to be, देखो ये क्या है, distance traveled by electron in 1 second is velocity of electron in nth orbit। It is same as velocity of electron in nth orbit। and distance traveled by electron in one revolution कितना होगा? will be equal to orbits circumference। ये हमारा रिलेशन आएगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। Sir, 2.35 और 8 आ रहा है उसका circumference और speed आ रहा है 1.45। यूनिट क्या है? यूनिट अपने कुछ बोला नहीं। Sir, 2.35 आर्मस्ट्रॉन्ग और 1.45 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो उसको आप चेंज करोगे ना अपने उसमें रिवोल्यूशन में, आपको सारी यूनिट सेम करने, हाँ आपको सारी यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। तो अभी करना क्या है, पहले तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि सबको है कि how is distance equal to velocity? how we define velocity? What is definition of velocity? बताओ। Distance traveled per time. Distance traveled by distance upon time। Okay, if time is suppose 1 second, तो how much distance will be traveled by the body in 1 second? Oh, okay. Distance traveled by electron or particle in 1 second is velocity। velocity का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड में। Are you clear?
Yes, sir. और डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन वो कितना होगा, सर्कमफेरेंस होता है। तो टोटल डिस्टेंस दैट द इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल इन 1 सेकंड, द टोटल डिस्टेंस दैट द इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल इन 1 सेकंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन will be taken as the electron will be taken as the frequency of revolution. Are you clear? Yes, sir. बस इतना आपको सोचना है। अगर ये सोच लोगे फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं इसके बाद में। अब क्वेश्चन में क्या करोगे, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है इसमें, और व्हाट इज द आंसर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। सेम कहानी है पूरी, इतना बड़ा लिखना होगा कहां बनेगा। तो वेलोसिटी आपका दिया है, इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होगा अपन 2 पाई आर। कितना वेलोसिटी है, 2.18 into 10 to power 6 Z/n। Z आपका होगा हीलियम आयन के लिए Z 2 होता है, तो Z/n 2 n दिया है थर्ड ऑर्बिट, ये हुआ मीटर पर सेकंड बाई सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई r। r आपका दिया रेडियस 0.529 into 10 to power -10। आपको यहाँ पे रेडियस लेना है मीटर्स में, ये मीटर पर सेकंड है तो रेडियस होगा मीटर्स में। n स्क्वायर, n कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन z 2 था तो ये हुआ मीटर्स में। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा रफली आएगा इन द रेंज ऑफ 10 पावर 16, रेंज आएगा 10 पावर 16 बाई, अब जो भी निकालो कैलकुलेशन में। गॉट इट? कैलकुलेशन कर लोगे कितनी नहीं कर पाओगे? ये आपका जाएगा अराउंड 9.6 into 10 to the 14 होगा आंसर इसका। When you do this entire calculation, मैंने कर दिया कैलकुलेशन आपके लिए, तो ये इसका आंसर आएगा। अच्छा अब हम देखते हैं एक रिजल्ट पार्ट देखते हैं फाइनली। यहाँ पे रिजल्ट मींस एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रेडियस क्या होता है ऑफ nth ऑर्बिट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल करते हैं। और क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। जितना इलेक्ट्रॉन पास होता है न्यूक्लियस के उतना इसका स्पीड ज्यादा होता है, n बढ़ाएंगे स्पीड कम होता रहेगा, एटॉमिक नंबर से मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, वी कैन टेक सिंबल f फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी अपॉन r। तो वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा, z अपॉन n। r का मीनिंग क्या होगा, n स्क्वायर अपॉन z। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन m क्यूब। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन m क्यूब। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना रिलेशन हमने कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू v by n, v by r। तो v का मीनिंग इक्वेशन ये है वेलोसिटी के लिए, r आएगा डिनोमिनेटर में तो n स्क्वायर बाय z। तो ये एक हमारा आता है ऑब्जर्वेशन में। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ? लिख रहे हो, लिख लो। कोई डाउट है? डाउट नहीं
नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन लिखा है फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी बाई रेडियस में। तो जो रिलेशन वेलोसिटी का है प्रोपोर्शनल टू में आएगा z बाई n अपॉन r आएगा n स्क्वायर बाई z आता है प्रोपोर्शनलिटी रेडियस के लिए। तो यहाँ से क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n क्यूब। तो यहाँ तक हमने कर लिया डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, दो का हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो अच्छा, बिफोर वी मूव फॉर एनर्जी कैलकुलेशन। क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ, एक क्वेश्चन दूंगा, फाइंड द रेशियो, पहला बिट दिया है फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड दिया है सेकंड ऑर्बिट ऑफ lithium plus 2 ion, 2 third orbit of helium plus ion। थर्ड क्वेश्चन दिया है थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 ion, 2 सेकेंड ऑर्बिट ऑफ lithium plus 2 ion। So first but 1/3. फर्स्ट का 1/3. या वेलोसिटी 1/9 नहीं आएगा, सर रेडियस या वेलोसिटी रेशियो, अच्छा रेशियो ऑफ रेडियस पूछा है, सॉरी Oh. क्वेश्चन ही पूरा नहीं था तो आपका आंसर क्या है, कोई नहीं, दोबारा करो। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द गिवन ऑर्बिट्स। सर 1/9 1/9 4/9 and 27/16। हाँ ठीक ही है। I want to also give the answer of this question, बहुत easy question है।
8 आएगा। चलिए चेक लेते हैं। पहला देखो सिंपल है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। नो नीड ऑफ राइटिंग द एंटायर इक्वेशन, नो नीड ऑफ राइटिंग एंटायर इक्वेशन। एट द नेक्स्ट कैन राइट हियर r कैन बी टेकन एज r नॉट एज द वैल्यू ऑफ 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। ये तो कांस्टेंट रहेगा हर बार, जो 0.529 था वो कांस्टेंट रखो। तो अगर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो इन हाइड्रोजन एटम z1 होता है, कहानी खत्म हो गया। तो क्या होगा, रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट r नॉट n स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, z तो 1 है ही। व्हाट इज थर्ड ऑर्बिट रेडियस, r नॉट इनटू ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट इज 3 स्क्वायर अपॉन 1। तो यूनिट रेशियो कितना है इसमें 1/9। पहला बिट खत्म। सेकंड बिट में क्या होगा, r हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। तो फॉर लिथियम प्लस 2 आयन कितना होगा रेडियस, r नॉट इनटू n स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट 2 स्क्वायर अपॉन 3 एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। फॉर हीलियम प्लस आयन कितना आएगा रेडियस, r नॉट इनटू थर्ड ऑर्बिट, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 फॉर एटॉमिक नंबर। तो व्हेन इट रेशियो फ्रॉम हियर कितना आएगा, ये 3 नीचे जाएगा, इस 3 27 होगा, 8/27 होगा इसमें रेशियो। देन थर्ड बिट में कितना आंसर आएगा, रेडियस ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन Z4 होता है अपॉन लिथियम प्लस 2 आयन रेडियस। तो कितना का बेरिलियम रेडियस r नॉट n स्क्वायर, n आपका 3 है अपॉन 4 r नॉट। यहाँ पे क्या होगा, लिथियम का रेडियस z आपका n आपका दिया है इसमें सेकंड ऑर्बिट अपॉन 3। तो ये आपका आएगा 9 अपॉन ये आएगा उसमें 16 हो जाएगा, 9 अपॉन दिस 8 क्यों 9 क्यों 27/16 हो जाएगा इसमें। ये हमारे सब आंसर है इस क्वेश्चन में। हाउ मेनी गॉट ऑल दिस करेक्ट आंसर्स? ओके, बट आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? कुछ फर्क नहीं पड़ता, आयन से एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है। आयन के ऊपर भी एटॉमिक नंबर सेम रहता है। आयन लो चाहे एटम लो, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। तो ये से कोई डिफरेंस नहीं होगा किसमें? एक टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं आएगा, लाइक प्लस वगैरह है ना 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 ना, एक्चुअली होता क्या है, 2 प्लस या 3 प्लस 1 से जो साइज होना चाहिए उससे साइज और कम होता है। ये आपका जो चैप्टर पढ़ोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो वहां पर ये पॉइंट काम आता है कि आयंस होते हैं तो रेडियस कैसे फर्क पड़ता है, उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज बढ़ने से। व्हेन यू हैव मोर अट्रैक्शन साइज छोटा होगा एटम्स का। बट फिलहाल तो हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं कैलकुलेशन। किसके लिए ले रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस which have 1 electron, for them we are doing all these calculations. Got it? अरे कुछ बोलो हाँ ना, कुछ बोला करो हाँ कि ना। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये हुआ हमारे डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी और उसके साथ होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब आते हैं एनर्जी कैलकुलेशन पर। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एनर्जी क्या होता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन, नाउ टेक एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कि फॉर इलेक्ट्रॉन द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एक आता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा होगा इसमें? होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। के तो होगा काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी कितना होता है, इसको मैं E लिखा है। E कितना होगा, इक्वल टू हाउ मच इज द इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन व्हाट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है माइनस kZe स्क्वायर अपॉन r। देखो ये कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एज वर्क डन, we find this electrostatic potential energy as work done. How to find the work done? इसी को लिखा ना EPE, electrostatic potential energy as work done। तो work done निकालते कैसे हैं? What is work done?
फोर्स इंटू डिस्टेंस लेते हैं, तो फोर्स क्या होगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे आपको साइन भी साथ में लेना पड़ता है। आपका डिस्टेंस लेंगे आर तक, लेंगे कैलकुलेशन ऑफ आर तक के लिए, तो ये आता है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये है एक्सप्रेशन हमारे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यहाँ पर आपको साइन लेना पड़ता है क्योंकि एनर्जी निकालना उसके लिए है, तो माइनस आएगा बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये फोर्स हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो r तक हम लिखते हैं कैलकुलेशन, तो इनटू r, तो r स्क्वायर में r कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ एक इक्वेशन। अब यहां पर क्या है, पुटिंग v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर, इसको नंबर कर लेते हैं इक्वेशन का, कितना नंबर हो गया हमारे इक्वेशन का, व्हाट नंबर ऑलरेडी हैव बीन गिवन, इक्वेशन नंबर्स लास्ट में क्या दिए थे मैंने वेलोसिटी वाले केस में, 10 हो गए। ओके 10 हो गया। चलो तो इन इक्वेशन नंबर 10, ये 10 ऐसे रखते हैं, तो क्या आएगा एनर्जी का इक्वेशन हाफ m, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर k z e स्क्वायर अपॉन m r, याद है कि नहीं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड में था v स्क्वायर वाज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन m r, प्लस करोगे माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r, तो ये क्या हुआ इक्वेशन एनर्जी, हाफ m से m कैंसिल हो जाएगा, k z e स्क्वायर अपॉन r प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। देखो ये अब पार्ट क्या है, ये सेम हो गया ना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन हो गया, माइनस ये डबल एस का, तो क्या आएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन टोटल माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये होगा इक्वेशन नंबर 10 के बाद 11, ये हुआ एनर्जी का इक्वेशन। अब आते हैं हम इस इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन था रेडियस का, substituting for r from इक्वेशन नंबर क्या था, पहले जो था रेडियस का इक्वेशन था 4 था 5 था, क्या था रेडियस का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। इन इक्वेशन नंबर 11 तो क्या आएगा आपका रेडिएशन एनर्जी के लिए, E है इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर आर, आर का कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये था ना इक्वेशन। इफ इट इज सिंप्लीफाइड तो क्या मिलेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस से 2 बचेगा खाली, 2 पाई स्क्वायर एम एक ही है, के स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 k स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये होगा हमारा साइन नेगेटिव, ये होगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का फाइनल इक्वेशन, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 12। अब क्या है इसमें, क्या क्या, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स इन इक्वेशन नंबर 12, तो वी कैन गेट द एनर्जी एक्सप्रेशंस। तो एनर्जी इक्वेशन वहां लिख लेंगे हम उस तरफ, तो ये आता है, देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, z वेरिएबल रहेगा, n वेरिएबल होगा, डिफरेंट एटम है, z डिफरेंट होगा, डिफरेंट ऑर्बिट है तो ऑर्बिट नंबर डिफरेंट होने से n डिफरेंट होगा, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। कैन यू डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ, एक कैलकुलेशन कर दीजिए, बाकी सब मैंने ऑलरेडी किए थे आपके लिए कि what should be the equation of energy will come on solving this equation। करने का मूड है इतना बड़ा कैलकुलेशन, बोलो कुछ। यस सर, अच्छा करो फिर। नो सर, अच्छा नो में बोला है, बहुत नंबर 1 कैलकुलेशन इसमें। चलिए मैं आपको ये लिख लिया पूरा इतना, ये लिखा इस तरह का, एटलीस्ट इस तरह का पोर्शन है।
देखो इसमें क्या करेंगे, आप एनर्जी का इक्वेशन क्या आएगा इसमें, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल्स पर एटम और पर इलेक्ट्रॉन। ये था पर एटम और पर इलेक्ट्रॉन। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इट इज पर इलेक्ट्रॉन और पर एटम सेम होता है। ये हुआ एक इक्वेशन नंबर 30 ले लो। अब और दरकार नहीं नंबरिंग करने का, लास्ट भी इक्वेशन चाहिए वाली एनर्जी के, और इट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी हम लिख सकते हैं किसमें, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो इसको हम डिवाइड करते हैं इस चार्ज तो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आता है, ई में ईवी में ई स्मॉल वी कैपिटल। इसके लिए हम और इक्वेशन लिख सकते हैं, एनर्जी कैन आल्सो बी टेकन -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। ये कोई पूछता नहीं है, ये आप दो ध्यान रखिएगा। ये हमारा था देखो जूल पर एटम, अगर हमको लेना है पर मोल तो इनटू करेंगे एवोगाड्रोस नंबर एंड देन टू टेक इन किलो जूल्स डिवाइड कर देंगे बाई 1000, तो आपका ये इक्वेशन देता है। So about 13.12. 13 नहीं 1312, 13.12 नहीं है, ये 13.6 है और ये है 1312, 1312 नो पॉइंट्स। इसका यूज नहीं पड़ेगा, हमें इन दो का यूज करना है क्वेश्चन करने के लिए। ये लिखा है इस तरफ का लेफ्ट साइड का पोर्शन, हाँ सर दिख रहा है। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ यहाँ दिया पहला बिट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए। ये क्वेश्चन काफी कॉमन आता है एग्जाम के अंदर है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी काइनेटिक टू टोटल, काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल, टोटल टू पोटेंशियल। देखो हमने अभी डेरिवेशन किया था कुछ देर पहले, तो क्या था डेरिवेशन में, फॉर इलेक्ट्रॉन हाउ मच इज टोटल एनर्जी था ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या था हमारे इक्वेशन में, आप अगर चेक भी होंगे, वी हैव टेकन काइनेटिक एनर्जी वाज गिवन हाफ kZe² upon r for electron what was getting, and we have potential energy of electron was coming -kZe² upon r, and for the electron how much was total energy minus half kZe² upon r। ये आप इक्वेशन ध्यान रखो डायरेक्टली है, कभी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो आप वैसे क्वेश्चन कर लीजिए। सबको सामने है, कैन टेल आंसर नाउ।
इसका -1/2 एंड 1/2. देखो ये और ये सेम होते हैं, इफ यू जस्ट कंपेयर दीस टू आर सेम इन मैग्नीट्यूड, केवल साइन अपोजिट है, और ये डबल है मैग्नीट्यूड में खाली इसका, तो पहले में आंसर आएगा इसमें -1, सेकंड में कैंसिल आएगा ये -½ और ये कितना आएगा इसमें ½ यहाँ पे माइनस माइनस साइन है, खत्म हो जाएगा इसमें। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर्स। कोई डाउट? Are you clear or not clear? Clear, sir. चलिए अगला क्वेश्चन आपको सिंपल पूछ ले रहा हूं कि मान लो हमें ऑर्बिट दिए हैं 1 2 3 4, ये हमें दिया फोर्थ ऑर्बिट दे रखा है। कैन यू फाइंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन ऑल ऑर्बिट्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? For all the cases find electronic energy in electron volt. E1 कितना होगा? First orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. Do the calculation. Find all the energy in electron volts. Do the calculation. हमें यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, तो ये होगा ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट 2, 3, 4. Find electronic energy in these 4 orbits in electron volt. क्वेश्चन ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इन द गिवन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट नंबर दे रखा है ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस क्वेश्चन क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ करो। सर 1.36, 0.34, 0.15 and 0. एनर्जी का फॉर्मूला क्या था यार? अब शायद फॉर्मूला रॉन्ग लिख लिए हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला था -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस पर इलेक्ट्रॉन और पर एटम था, ये फॉर्मूला था, नॉट 1.36। सब में Z1 हो गया, केवल n वेरी करेगा। तो इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना एनर्जी आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शायद फॉर्मूला रॉन्ग लिखा था क्या? इट वाज 13.6 नॉट 1.36। ओके, नाउ कैन यू फाइंड द एनर्जी गैप इन दीज ऑर्बिट्स? ये गैप कितना होगा एनर्जी का यहाँ पे? देखो ये व्हेन यू टेक एनर्जी डिफरेंस यू ऑलवेज टेक हायर माइनस लोअर, मतलब E2 माइनस E1 लेंगे आप। ये होगा डेल्टा E, सपोज डैश लिखा तो E3 माइनस E2। ये होगा डेल्टा E डबल डैश लिखते हैं सपोज, तो ये होगा आपका E4 माइनस E3। कैन डू दिस कैलकुलेशंस? आपका सब कुछ लिखा सामने है, एनर्जी 4 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। आपको निकालना है एनर्जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दीज ऑर्बिट्स।
n वाला फॉर्मूला इसका -13.6 है। यहाँ पे z तो सेम है, केवल n वेरी कर रहा है। n 1 होगा, n 2 होने पे स्क्वायर हो जाएगा तो भाई 4 हो जाता है, 9 हो जाएगा। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला में -13.6 होगा ना। हाँ हाँ, -13.6। ओहो, तो ऑलरेडी लिखा हूँ फॉर्मूला में। हाँ जी, आपका एक तो आवाज का नहीं क्यों कट रहा है इतना बोलने पे। सारा हो गया? सर 0.6 1.89 एंड 10.2 पहले कितना आएगा, पहले यहाँ पे ओके, यहाँ पे आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे क्या कितना आएगा? सर 1.89 और ये क्या कितना आएगा? 866 यस। तो अगर आपको गैप मिलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि फॉर व्हेन वी गो टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स, तो फॉर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी कम हो रहा है कि व्हेन वी गो टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स क्या होगा, फॉर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो लिख सकते हैं पॉइंट को, ऑन मूविंग टू हायर ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। इफ यू सपोज गो टू इंफिनिटी, तो एनर्जी कितना आएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इफ आई पुट n इंफिनिटी एनर्जी विल बी जीरो। तो ऑन मूविंग टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बट द एनर्जी गैप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी गैप बिटवीन consecutive orbits keep on decreasing, energy gap between the consecutive orbits will keep on decreasing. On moving to higher energy orbits और higher orbits एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। बट क्या हो रहा है, जो एनर्जी गैप है यहाँ पर देखो 10.2 है, यहाँ पे 1.89 है, यहाँ पे 0.66 है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी गैप विल कीप ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स। आर यू क्लियर? ये हमारा एक पॉइंट हुआ ऑब्जर्वेशन में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन सोचिए देन टेल आंसर। वो लास्ट ऑब्जर्वेशन है। अगला क्वेश्चन दिया है, द रेडियस रेशियो ऑफ two of the first four Bohr orbits is 1:4. Then find the possible energy differences in these orbits in electron volt. ये अगला क्वेश्चन है। The radius ratio of two of the first four Bohr orbits is 1:4. Then find the possible energy difference in these orbits in electron volt.
12.09. अभी तो नहीं आंसर होगा 12.09, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देन टेल द आंसर। Sir, 10.2 ही होगा. ओके, थोड़ा और सोचे क्वेश्चन को, सोच सकते हैं तो। देखिए इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, चलिए लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट नाउ। देखो हमें निकालना पड़ेगा इसमें पहले कौन से ऑर्बिट हैं जिनका रेडियस रेशियो दिया है 1:4 अमंग द फर्स्ट 4। है ना? तो मान लो अगर हमारे पास ये फर्स्ट 4 ऑर्बिट दिए हैं, इफ फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट वी हैव रेडियस सपोज r1 इज सपोज कैपिटल R, देन फॉर सेकंड ऑर्बिट कितना रेडियस आएगा 4r, फॉर थर्ड ऑर्बिट वी हैव रेडियस 9r, and for fourth orbit we have radius 16r. Are you clear or not? ये होगा पहला पॉइंट कि हमें देखना है जो हमारे पहले 4 ऑर्बिट हैं उनमें क्या रेडियस के एक्सप्रेशंस होंगे। हम जानते हैं रेडियस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। यहाँ पर क्वेश्चन में कभी यहाँ पे लिखा है बोहर ऑर्बिट मींस इसका मीनिंग है हाइड्रोजन एटम, इसका मीनिंग होगा हाइड्रोजन एटम। आप क्या बोल रहे हो? समथिंग यू आर सेइंग? दूसरा पॉसिबल आंसर है वो है 2.55. Yes. सेकंड और फोर्थ. यस वी हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई में आया क्वेश्चन है, आईटी जेई क्वेश्चन था ये वाला कि सेम क्वेश्चन था, सेम लैंग्वेज था, ऑप्शंस दिए थे इसमें, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया इस क्वेश्चन में, इतना डिफरेंस है। तो हमें देखना है पहले कौन से ऑर्बिट होंगे जिनका रेडियस 1:4 है। तो अगर देखते हैं कि सपोज हमने लिखा r, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो हम ले गया रेडियस सपोज r, in second orbit n square means 4 times of r, in third orbit कितना रेडियस होगा 9 times के 3 square, और in fourth orbit n 4 होगा तो 16 times r। ये हुआ हमारे रेडियस वैल्यूज। अब कौन से ऑर्बिट हैं which have radius ratio 1:4? तो 1 and 2 have radius ratio 1:4, radius ratio 2 and 4 also will have radius ratio कितना है 4 upon 16, तो 1:4 हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो टाइप के ऑर्बिट्स हैं, दो सेट ऑर्बिट्स के हैं फर्स्ट 4 में। आप लोगों से why not 5 6 लिखा के करना ही नहीं है, क्वेश्चन है क्लियरली फर्स्ट 4 ऑर्बिट्स। तो इन फर्स्ट 4 ऑर्बिट्स हमारा ये है फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें हमने r ले लिया, r कैपिटल लिया। इन सेकंड ऑर्बिट वी विल टेक रेडियस, इसका 4 टाइम्स होगा, इसका 9 टाइम्स, इसका 16 टाइम्स। यहाँ से देखा कौन से ऑर्बिट हैं जिनका रेडियस रेशियो 1:4 है, तो 1 2 का रेडियस रेशियो 1:4 है, 2 4 का भी रेडियस रेशियो 1:4 है, 2 4 का भी यहाँ पर रेडियस रेशियो 1:4 है। तो इसमें हमने इतना पता लगा लिया कि हमारा आंसर क्या होगा, दो सेट है 1 2 2 4, तो हमें निकालना पड़ेगा दो एनर्जी गैप, एक एनर्जी गैप ये होगा और ये होगा सेकंड एनर्जी गैप। इस क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे, एक होगा डेल्टा ये लेते हैं बिटवीन ऑर्बिट नंबर 2 and 1, एनर्जी गैप E2 E1 कितना होगा -3.4 माइनस 13.6 करोगे कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक आंसर। और ये हुआ सेकंड आंसर डेल्टा E डैश, ये हुआ E4 E2, तो E4 कितना है -0.85, ये कितना है 3.4, तो ये हम सॉल्व करेंगे 2.55। तो
इस क्वेश्चन में क्या आंसर होंगे हमारे पास? वी विल हैव टू आंसर्स। तो डेल्टा ई पॉसिबल कैन बी टेकन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Are you clear till here? Yes, sir. सर ये वैल्यूज अपने लास्ट क्वेश्चन की ले लिया ना। लास्ट क्वेश्चन के लिए वैल्यू है 10.2 और ये है 2.55। इस क्वेश्चन के आंसर गॉट इट? Yes, sir. अभी बैठ के रिवाइज कर लो 5 मिनट, कोई डाउट है पूछ लो। अब मैं आपकी थ्योरी आगे नहीं पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि थ्योरी बहुत होने से फिर ओवरलैप हो जाएगा। शाम को इसमें और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इवनिंग क्लास का टाइम है 4:30 से 4:30 to 6 इवनिंग क्लास का टाइमिंग। अब बैठ के रिवाइज कर लो, कोई डाउट है वो खाली डाउट पूछ लो इसमें से, अभी पढ़ा है उसमें।